नवंबर 2016 में दिल्ली सरकार की फैसलों की समीक्षा के लिए उस समय के राज्यपाल नजीब जंग ने एक कमेटी की गठित किया था, सिंगलू कमेटी का। और उसकी रिपोर्ट अब आ गई है, और जब रिपोर्ट आई है तो उसमें कई ऐसी चीजें आई हैं जिनको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह साहब हैं। कि केजरीवाल साहब का जो डीएनए है वो अनार्किज्म का है। वो कानून में विश्वास नहीं करते, कानून के किसी भी चैप्टर में विश्वास नहीं करते। उन्होंने ऐसी अपॉइंटमेंट की जो कि होनी नहीं चाहिए थी। एक ने कई की, अपने परिवारजनों की, एक मंत्री जी की बेटी को उन्हीं के मंत्रालय में लगा दिया, अपने एक रिश्तेदार को दूसरे मंत्री के मंत्रालय में लगा दिया। इस प्रकार और कई सारे अफसर नियुक्त किए जो जो कानून के दायरे में नियुक्त नहीं हो सकते। कोई 87-80-85 हज़ार से तनख्वाह लेकर 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह दे दी। अब अगर आपने कानून को धत्ता बनाकर अपनी निजी व्यवसाय की तरह अगर आप सरकार चलानी है तो आप पे प्रश्न उठेंगे। और यही नहीं, फिर उन्होंने कमरे अलॉट किए कई लोगों को, मकान अलॉट किए कई लोगों को। और उसमें वो कानून के दायरे में आते नहीं आते, उसमें स्वाति महिवाल भी हैं और भी लोग हैं जिनको ऐसे, अखिलेश त्रिपाठी हैं, वो एमएलए हैं, एमएलए को मकान नहीं अलॉट करते, अलॉट कर दिया ऐसे ही। और यही नहीं, एक मंत्री के मकान को आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना दिया। तो आप सरकारी पैसे से अपना निजी लाभ कर रहे हैं और अपना निजी पार्टी चला रहे हैं, तो ये चल नहीं सकती। चाहे जितने भी आरोप प्रत्यारोप लग जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को जायज ठहरा रही है अभी भी। चाहे वो राम जेठमलानी की फीस का मामला हो, चाहे ये मामला हो, अभी तक जो बयान आ रहे हैं वो इन चीजों को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जब तोमर साहब पे नकली डिग्री का मामला है तो उसको जायज ठहरा रहे थे। जब संदीप कुमार का रेप का मामला है तो उसको जायज ठहरा रहे थे। जब शरद चौहान पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का उसका उनको महिला ने आत्महत्या कर ली, उसको जायज ठहरा रहे। तो इनका ये तरीका है कि ये अपने हर मामले को, जब तक उसमें बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर ना हो जाए, जिन पे इनके मुकदमे ना दर्ज हो जाए। जब 450 करोड़ का जल बोर्ड का मामला मैंने उठाया था तब उसको जायज उठाते रहे, जब तक उस पर पुलिस की कार्रवाई नहीं शुरू हुई। तो ये असल में इनका तरीका है कि हम जायज ठहराते रहेंगे, हम लोगों को झूठ बोलते रहेंगे, देखेंगे लोग झूठ में आ जाएंगे, छलावे में आ जाएंगे। परंतु अब लोग छलावे में आने वाले हैं। जो मैंने पहले कहा, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, अब दोबारा चढ़ने वाली नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आरपी सिंह साहब, जो बता रहे थे कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि वो अनार्किस्ट हैं, और कहीं ना कहीं अब वो साबित भी करते जा रहे हैं जिस तरीके से उनके लगातार काम उजागर हो रहे हैं। सिंगलू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे राम जेठमलानी की फीस का मामला हो, उन्होंने कहा कि सारे मामले हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ अंबुज पांडे, एपीएन न्यूज, दिल्ली।